ओम शांति। नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू आवर सीरीज़ आईना। पिछले एपिसोड में हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बात की। हमने ये जाना कि एक सुखी रिलेशनशिप का आधार है एक दूसरे की खूबियों को उभारना और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना। लव, ट्रस्ट, केयर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हर रिलेशनशिप सुंदर बन सकता है। आज इसी विषय के और पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी जी, ये बताएं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिलेशनशिप में हमें धोखा दे देता है और बार बार वो हमें चीटिंग करते हैं। ऐसे में हम उनको कैसे फॉरगिव करें और दोबारा ट्रस्ट कैसे करें? ओम शांति। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आजकल ऐसा अक्सर हो रहा है, लोग धोखा देते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी, कितना दर्द होगा। ये उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति है, उनका लोभ है। हम ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को एक बार स्पष्ट कर दें कि ये आपकी बात गलत है और इस तरह आप धोखा देते हैं, या तो आप सुधर जाओ और नहीं तो मुझे अपना कुछ निर्णय लेना होगा। आप उसे वार्न कर दीजिए। हो सकता है पहले उसने किया, किसी वजह से किया, ये उसकी स्वभाव में नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे अनजाने में भी हम कर जाते हैं या क्षणिक लोभ में आके भी कर जाते हैं। तो हमने जब उसे अपनी बात कही, स्पष्ट किया, वो अगर परिवर्तन कर लेता है, महसूस करता है और आपसे माफ़ी मांगता है तो ठीक है, लेकिन बार बार धोखा खाना समझदारी नहीं है। बार बार हम आग में क्यों जलें और अपना ही नुकसान करें। ऐसी स्थिति में हमें उनसे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए और अपनी भलाई भी सोचनी चाहिए। स्वार्थी होना और अपनी भलाई के बारे में सोचना, दोनों में अंतर है। हम स्वार्थी नहीं हैं, लेकिन अपनी भलाई पर तो सोचना हमारा फ़र्ज़ है। परिवार की भलाई के बारे में सोचना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए समझदारी यही है कि हम भलाई अपनी देखें और उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लें। अब वो उसकी आदत में ही आ गई है, तो यही उसका समाधान हो सकता है। दीदी, क्या रिश्तों में आध्यात्मिकता ज़रूरी है? आध्यात्मिकता हमारे अंतर्मन को पवित्र करती है, मन के विकारों को दूर करती है। आध्यात्मिकता हमें अंदर से सशक्त बनाती है। हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में, न केवल रिश्तों में, हर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक तरह से के नींव है समाज की। चरित्रवान डॉक्टर हो, कुशल डॉक्टर तो बन गए, लेकिन यदि चरित्रवान डॉक्टर नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, तो अपने पेशे से वो न्याय नहीं करेंगे। मरीजों को तभी सुख देंगे जब उनकी जेब भरी जाए। कई ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो रात को भी पेशेंट की मजबूरी का लाभ लेके उससे चौगुनी डिमांड करते हैं, फिर उसको हाथ लगाते हैं, इलाज करते हैं। तो मानवता तो खत्म हो गई ना, संवेदनशीलता नहीं रही। तो आध्यात्मिकता हमारे अंदर एक जागरूकता लाती है, संवेदनशीलता पैदा करती है। सच्चे इंसान के रूप में हम रहते हैं और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी
निष्ठा बरतते हैं। इसी तरह आप इंजीनियर्स को देखो, इस प्रोफेशन में इंजीनियर तो बन गए, कुशल इंजीनियर, लेकिन लोभ अति आ गई, स्वार्थ आ गया, तो वो सीमेंट में बजरी मिला के काम करेंगे, पुल बह जाएं, उन्हें से कोई मतलब नहीं, कितनों का जान माल खत्म हो। तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, क्योंकि ये हमारे मन को निर्विकार करती है आध्यात्मिकता, बुद्धि को दिव्य करती है, निर्णय शक्ति प्रबल करती है और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाती है। ये तो बाल्यकाल से ही बच्चों को मिलनी चाहिए, जिससे वो समाज के लिए अच्छे नागरिक साबित हों। दीदी, आजकल देखा जा रहा है कि हम रिश्ता बराबरी में कर रहे हैं, चाहे विवाह हो या दोस्ती हो। बचपन में हमने कृष्ण सुदामा की कहानी सुनी थी, जिसमें रिश्ता भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत था। वहाँ ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं था। तो बराबरी में रिश्ता करना ये किस हद तक सही है? आत्मा की पहचान हो, आत्मा कैसी है जिससे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, उसमें सतोगुण ज़्यादा है, रजोगुण है या तमोगुण है, कितनी आत्मा सात्विक है, कितनी आत्मा सुंदर है, इन बातों को अगर हम देखते हैं और फिर इस आधार से संबंध बनाते हैं तो सुखदायी रहते हैं, जीवन भर हमें सुख ही प्राप्त होता है। केवल हम धन से, पोजीशन से, सोशल स्टेटस से बराबरी देख के रिश्ता करें तो ठीक है, सुंदर चेहरा लेकिन बिना चरित्र के कैसा होगा? बाह्य रूप हमने देखा, पद देखा, पोजीशन देखी, उनका सोशल स्टेटस देखा, उनका धन देखा, लेकिन सदा काल तो चरित्र ही मायने रखता है। तो उत्तम चरित्र ज़्यादा जरूरी है। वो तो बाह्य शोभा है, लेकिन चरित्र आंतरिक शोभा है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही थी आपने कि अच्छा चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। दीदी, बहुत बार देखा गया है कि बिजनेस में खास तौर पे अगर बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कोई अनबन हो जाए तो वो अपना गुस्सा अपने परिवार वालों पे आके निकाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? सहानुभूति रखो, कहाँ कहेंगे, उन पे प्रेशर है, इतना दबाव है, मन में आ गया तो अपनों पे ही तो निकाला जाता है, परायों पे तो नहीं निकाला जाता। ठीक है, हम अपने हैं, निकाल दिया, कोई बात नहीं, उनका मन हल्का हो गया। आप उस बात को दिल से मत लो ना, उनकी बात को समझो, उनकी मनस्थिति को समझो और उनको इस समय क्या चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ। तो फिर ये बातें कोई बड़ी नहीं लगती हैं और धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता है, वो भी क्रोध कम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? जहाँ सच्चा प्यार मिलता है, दिल का साथ मिलता है, तो उनमें भी एक शांति बढ़ती है, क्रोध में कमी आती है। दीदी, बहुत बार हम देखते हैं कि रिश्तों में गांठें सिर्फ इस वजह से बन जाती हैं कि पहल कौन करेगा। जैसे कि पहले सॉरी कौन बोले, मैं बोलूं या सामने वाला बोले। इस वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं करते और अपने गैप को बढ़ा देते हैं। इस परिस्थिति में क्या करें दीदी? अगर मेरी गलती है तो सॉरी बोलने में कोई नुकसान नहीं है, मैं अहम को आड़े नहीं लाऊं। अब मेरी गलती नहीं है, लेकिन रिश्ता बनाए रखने के लिए अगर मुझे झुकना पड़ता है, ठीक है, रिश्ते बनाए रखने हैं और सामने वाले को खुशी देनी है, तो
बिना गलती के भी सॉरी बोल देते हैं तो भी अच्छा है। और वो आत्मा भी समझती है, देखो ये कितनी विनम्र है, मेरी खुशी के लिए आज ये झुक गई, सॉरी बोल दिया। और सॉरी बोल देने से हम कोई झुक नहीं जाते, हम नीचे नहीं हो जाते हैं, हमारा स्तर ऊंचा ही होता है। और भगवान भी हमें माफ़ करता है, वरदान देता है, खुशियाँ देता है, त्याग को देखता है ना, हमारे त्याग को, हमारे समर्पण को, हमारी सेवा भाव को, हमारी तपस्या को देखता है। गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है, गृहस्थ जीवन भी एक साधना है, सेवा है। अगर हम इसको सेवा के रूप में लें, सेवा के लिए ये जीवन है, तपस्या है, साधना है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, समाने की शक्ति आ जाएगी। और ये माने कि हम गृहस्थ जीवन में आए हैं भोग विलास के लिए, आनंद के लिए, तो फिर हम क्यों सहन करें, हम क्यों झुकें? तो टूटता है परिवार। हमारे शास्त्रों में भी कहा है गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम है, त्याग का जीवन है, सेवा का है, साधना का है जीवन, तपस्या है। और जो इस रूप में लेगा वो सब विघ्नों को पार करके आगे बढ़ेगा और नैया भी उसकी पार हो जाएगी। बिल्कुल दीदी। दीदी, बहुत बार देखा गया है कि जब आपस में रिश्तों में अनबन होती है तो हम अपना कंफर्ट ज़ोन बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंसान बाहर गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाए रखें? वो फिर बाहर खुशी ढूंढते हैं, या तो शराब में डूब जाते हैं, या गलत रिलेशंस बना लेते हैं। अब आप उनको कैसे रोकेंगे? आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता है। आप अपना व्यवहार मीठा रखिए, सेवा में कोई कमी मत रखिए, दिल में शुभ भावना रखिए, और ये मान के चलिए ये एक दिन सही रास्ते पे आएंगे। भटक गए हैं, कोई बात नहीं, सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी करुणा, आपका सच्चा स्नेह, शुभ भावना निश्चित रूप से अपना काम करेगी। बाकी तो ये स्थितियाँ तो आती हैं, ये भी कुछ हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं। हम फौरन इस बात के कारण रिश्तों को समाप्त कर दें, संबंध तोड़ दें, ये ठीक नहीं है। वेट किया जाए, परिवर्तन का मौका दिया जाए। वो आ जाते हैं, ऐसे लोग मैंने देखा है, कुछ दिन भटकने के बाद फिर सही राह पर आ जाते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, लेकिन हाँ, समय तो परीक्षा का है, कड़ी परीक्षा है ये भी। तो हमें धैर्य रखना है और सामने वाले को परिवर्तन का एक मौका देना बहुत ज़रूरी है। और सेवा और प्रेम भाव से उनके दिल को जीतना है। ये सेवा और प्रेम भाव वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो दैहिक आकर्षण मिलेगा केवल। और आत्मिक प्रेम, निस्वार्थ सेवा तो परिवार में ही मिलेगी। दीदी, अगर पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप की बात करें तो पेरेंट्स तो अपने हिसाब से हर बच्चे को बेस्ट एडवाइस देते हैं, पर बहुत बार होता है कि बच्चे उनके एडवाइस नहीं मानते। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? खुद उदाहरण स्वरूप बने। पहले तो बच्चों को कहें पढ़ो पढ़ो और खुद टीवी देखें, इधर उधर समय बर्बाद करें, मोबाइल चैटिंग में लगे रहें, तो बच्चों पे क्या असर होगा? उन्हें स्वयं एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। और बच्चों पे पूर्ण प्रतिबंध मत लगाओ, एक समय निश्चित करो, इतना समय आप टीवी देखेंगे, इतना समय आप गेम खेलेंगे और इतना समय स्टडी करेंगे।
और स्टडी के लाभ क्या है, ये उन्हें समझ में जब आ जाएगा तो वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और घर के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है। अगर माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे उस वातावरण में क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। अगर घर में एक दूसरे पे छीटाकशी होती रहती है, एक दूसरे की आलोचना ही होती रहती है, तो बच्चे संकोची हो जाते हैं। अगर घर में प्यार का माहौल है, एक दूसरे से सहयोग भावना है, तो बच्चों में भी वो गुण आ जाते हैं। तो हमें अपने माहौल पे ध्यान देना है कि हमारा माहौल सुंदर हो, पवित्र हो, प्रेम भरा हो, सहयोग भावना का हो। हम बच्चों के सामने बड़ों का अपमान करें, बच्चों के सामने बड़ों की सेवा ना करें, बच्चों के सामने बड़ों को दुख दें, तो स्वाभाविक है बच्चे भी वही सीखेंगे। वो भी बड़े होके फिर आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आप उनको थप्पड़ मारेंगे, वो ये नहीं जानते बड़े हैं चलो थप्पड़ मारा, वो फिर आपको मारेंगे। उन्हें मालूम नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बड़ों पे साथ, लेकिन देखा है वो सीखते हैं। वातावरण में जो होता है वो उनके मन पे असर आता है। तो हम जब अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों की दुआएं लेते हैं, तो बच्चों में भी वो बीज आ जाता है। फिर बच्चे भी सम्मान, सत्कार, प्रेम भाव सीखते हैं। बिल्कुल दीदी, मतलब घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका अल्टीमेट प्रभाव बच्चों पर ही पड़ेगा। दीदी, क्या हमारी मनोस्थिति का प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है? हाँ, वाइब्रेशंस तो फैलते हैं, पहुंचते हैं। मैं आपसे अभी भले ही कह दूं आपकी ड्रेस अच्छी है, आपकी तारीफ कर दूं, खुश कर दूं, पर मन में कहूँगी क्या काले कपड़े पहन के आई है, इसे इतना भी ड्रेस सेंस नहीं है, आध्यात्मिक स्थान पर काले कपड़े पहन के आती है। और ऊपर से मैं कह दूं आप तो बहुत अच्छे ड्रेस में हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो जो अंदर की मेरी नेगेटिविटी है वो वर्क तो करेगी। एक सच्चे दिल से तारीफ होती है और एक दिखावे के लिए होती है, झूठी होती है। तो हमारी सोच ज़्यादा प्रभाव डालती है, वाइब्रेशंस असर करते हैं। ये मन से भी हम गलत नहीं सोचे, बाहर से तो नहीं बोले, बोलते भी नहीं हैं, लेकिन मन में तो गलत आता है, उसको भी रोकें। ये आज देखा गया है ख़ास तौर पे यूथ वो टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट है। हम अपने सारे सॉल्यूशंस को टेक्नोलॉजी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी क्या रिश्तों पे प्रभाव डाल रही है? एक सीमा से ज़्यादा है तो डाल रही है। एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन सीमा से ज़्यादा नहीं। माता पिता पे हमारा विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, हम उनके पास समस्या लेके जाते नहीं, तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये भी माता पिता पर ही निर्भर है कि वो बच्चों को कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना बच्चों का प्यार विश्वास बनाए रखते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल दीदी, अगर हम प्रकृति से रिलेशन की बात करें तो सदा से प्रकृति हमें सिर्फ दे ही रही है और हम उसका लाभ उठा रहे हैं। पर आज के टाइम में हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो प्रकृति से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? प्रकृति को आप अच्छे वाइब्रेशन दो, प्योर, पावरफुल और लाइट, प्योरिटी, उसको शुद्धि के दो। 2 मिनट उसके प्रति अच्छा सोचो। प्रकृति पावन है, शुद्ध है, पवित्र है, हमारी सहयोगी है, सुखदाई है प्रकृति।
और जो प्रकृति से हमें जल भोजन आदि मिलता है उसकी बर्बादी ना हो। अनावश्यक रूप से हम बर्बादी करते हैं तो ये भी प्रकृति को नुकसान ही पहुंचाती हैं। उसको बचाएं, जल को, अन्न को, अब सेवा में लगाएं। जी दीदी, लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ और मेरा खुद से रिश्ता क्या है? क्योंकि बहुत बार होता है कि कोई हमें माफ़ करे ना करे, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हम कॉन्स्टेंटली गिल्ट में जाते हैं और खुद को कोसते हैं। तो खुद से अपना रिश्ता ब्यूटीफुल कैसे बनाएं? अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों से तो हम ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खुद से हम कितने ऑनेस्ट हैं? खुद हमारा सोचना, बोलना, करना एक समान है। बाहर से हम कुछ अपना रूप और दिखाएं, अंदर हमारा रूप कुछ और हो, ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ। तो अपने प्रति ऑनेस्टी हो, अपने से प्यार करो। अपने से प्यार करने का अर्थ ये है कि अपने गुणों पर ध्यान दो, उनका विकास करो, अपनी कमज़ोरियों को निकालते जाओ और अपने सम्मान में आओ। सेल्फ एस्टीम, सम्मान। हम अपने आप को लो फील नहीं करें कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है। अपने सम्मान को बढ़ाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं शक्तिशाली हूँ। अपने आप को सुबह सुबह ये थॉट्स देंगे तो सम्मान बढ़ेगा और अपने आप से हमारा संबंध भी अच्छा होगा। आज दीदी ने हमें सरल शब्दों में रिश्तों की अहमियत को समझा दिया। हमने ये जाना कि हमारा स्वयं के साथ रिश्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ खुद को ये सम्मान देना है कि मैं पावरफुल, प्योर एंड पीसफुल हूँ। रिश्ता चाहे मानवीय तौर पे हो, सामाजिक तौर पर हो, प्राकृतिक तौर पर हो या आध्यात्मिक तौर पर हो, हर रिश्ते में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी मनोस्थिति का प्रभाव हमारे रिश्ते पर हमेशा पड़ता है। हमारी मनोस्थिति जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा रिश्ता उतना ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल होगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति।